दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे भारत का बहुत पॉपुलर स्लोगन है जिसे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन मैं अगर बेटी पढ़ाओ को ना कंसीडर करके बेटी बचाओ के ऊपर बात करूं तो दोस्तों, बेटी बचाओ ये एक स्लोगन नहीं बल्कि एक वार्निंग है हमारी देश की बेटियों के लिए, विमेंस के लिए, विमेंस सेफ्टी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है। अब अगर आगे मैं बात करूँ एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में हर दिन 88 रेप के केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट में ये साफ दिखाया गया है कि कैसे पूरे देश में विमेंस के खिलाफ क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल यानी 2019 के दौरान हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2018 के मुकाबले 7.3% से अधिक थे। और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में थॉमसन रियूटर्स के एक सर्वे में भारत को सबसे खतरनाक देश बताया गया महिलाओं के प्रति यौन हिंसा और सेक्स के चलते और उसमें ढकेले जाने के चलते। इस सर्वे में भारत को युद्ध प्रभावित कंट्री जैसे कि सीरिया और अफगानिस्तान से भी खतरनाक देश बताया गया। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो इस सर्वे में पाकिस्तान 6वें नंबर पे है। इस सर्वे में महिलाओं के अधिकारों पे काम करने वाले 550 एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया था। अब अगर 2011 के सर्वे की बात की जाए तो भारत 4थे नंबर पे था, जबकि हाल ही की सर्वे में भारत नंबर 1 पे है। थॉमसन रियूटर्स के इस सर्वे से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिए भारत देश कितना सुरक्षित है। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पे, रेप्स इन इंडिया। क्या आपको पता है भारत में हर घंटे 4 रेप के केसेस दर्ज किए जाते हैं, यानी हर 15 से 16 मिनट के अंदर भारत में एक रेप केस देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपके साथ वो आंकड़े और डेटा शेयर कर रहा हूँ जो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे रेप केसेस भी होते होंगे जो इज्जत बदनामी के चलते दर्ज नहीं कराए जाते, जो अपने आप में एक सीरियस इशू है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में रेप जैसे गंभीर क्राइम को लेकर हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से क्राइम्स हर दिन होते ही चले जा रहे हैं, जैसे कि सौम्या मर्डर केस, भानवारी देवी गैंग रेप, मुंबई गैंग रेप, दिल्ली गैंग रेप और निर्भया रेप केस। और अब 2020 में हाथरस रेप केस, जो कि अपने आप में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है दोस्तों। आखिर कब तक हमारी गवर्नमेंट इन क्राइम्स को बढ़ावा देती रहेगी कोई ठोस और कड़े कदम ना उठा करके? आखिर कब तक हाथरस वाले क्राइम्स को आप और हम इन न्यूज़ चैनल्स पे देखते रहेंगे और अफसोस जाहिर करते रहेंगे? दोस्तों आखिर कब तक? अब अगर मैं हाथरस क्राइम के ऊपर थोड़ी और बात करूं तो दोस्तों इस क्राइम ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। एक 19 साल की दलित लड़के के साथ दरिंदगी ने एक बार फिर पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। इस घटना ने फिर 2012 की दिल्ली निर्भया गैंग रेप की याद दिला दी है। निर्भया की तरह ही हाथरस पीड़िता के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। या तो मैं यूँ कहूँ कि निर्भया गैंग रेप से भी भयानक हाथरस वाली घटना को अंजाम दिया गया दोस्तों। उस मासूम सी लड़की के साथ उन लोगों ने गलत करके उन दरिंदों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली, उस मासूम की जीभ तक काट डाली। आखिर कोई कैसे किसी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है? आखिर कैसे? दोस्तों इन हादसों से साफ पता चलता है कि हमारे देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल लापरवाह है। इसलिए तो हमारे देश में रेप जैसे गंभीर और संगीन जुर्म करने के बाद भी कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते और क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाते हैं, जिसमें हमारे कुछ सरकारी मुलाजिम भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इन क्राइमर्स को भी सपोर्ट करते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं दिलवाते। दोस्तों इसके लिए मुझे कोई अलग से एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, हाथरस वाला कांड इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और दोस्तों ये सिलसिला कभी रुकने नहीं वाला दोस्तों, जब तक कड़े कानून और कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे। आप इस बारे में क्या विचार रखते हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए।